इस्लामी हुकूमत नहीं थी, वो बादशाह, वो हुक्मरां थे, वो एक सेकुलर ही लोग थे। सिर्फ उनको एक गवर्नमेंट चलाने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने इस्लामी कुछ कवानीन ले रखे थे। इस्लामी हुकूमत और मुस्लिम हुक्मरां में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कि कौमें नज़र आती हैं लेकिन कहीं भी उम्मत नज़र नहीं आती। इलाकाई मफादात उस उम्मत मुस्लिमा के तसव्वुर पर हावी होते चले गए और उन मगरबी ताकतों ने खिलाफत उस्मानी के ख़ात्मे के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में जब मुस्लिम रियासतों को बांटा तो वहाँ पर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाली लीडरशिप मुसल्लत की गई। इंडोनेशिया से लेकर के पूरा ये एरिया है, ये सऊदी अरब और जितना भी गल्फ का एरिया है, पूरी एक बेल्ट है ये। इसके अंदर कहीं आपको कोई क़यादत नज़र आ रही है? किसी ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नैरेटिव सेट किया गया कि जितने भी थे, खाली एक बादशाह का नहीं, जितने भी थे सभी जालिम और जाबिर थे। इस तरह से वो बनाया गया कि ये मुस्लिम बादशाह जो है वो इस्लाम को नाफिज करना चाहते हैं। कोई सुनता है आपकी? कहाँ सुनता है आपकी? ना 3 में ना 13 में कोई कहीं गिनती नहीं होती हमारी। इतनी बड़ी तादाद है, हर 5वां आदमी मुसलमान है। कौन पूछता आपको? किसी पॉलिसी का आप हिस्सा है? इकबाल ने कहा था सबक फिर पढ़, शुजाअत का, अदालत का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इकबाल ने उस वक्त ये भी कहा था कि मौजूदा दौर में मुझे कहीं कोई उम्मत नजर नहीं आती। आज़ादी के बाद से मुसलमान जो है सिर्फ एक वोट बैंक की तरह से रहा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ के मुसलमान बहुत शदीद दबाव में थे। क़यादत आवाम के अंदर एतमाद हासिल क्यों नहीं कर सके? हमारा भी कसूर रहा है कि हमने निगलेक्ट किया है और हमेशा शक की निगाह से देखा है। कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना रोल अदा किया, महमूद हसन साहब ने अपना किरदार अदा किया। अब कहाँ है क़यादत? वो सर, हमें वो क़यादत चाहिए जो भलाई का हुक्म, बुराई को रोके। मुसलमानों के लिए सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नुकसानदेह है। ये डाइवर्स लीडरशिप की तरफ इस कौम को बढ़ना चाहिए। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जो हमारे लिए हुक्म आया था कि तुम खैर उम्मा हो और तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, कि हम आपको खैर की बात बता रहे हैं, आपके भलाई की बात बता रहे हैं आपको। क्यों नहीं जब तक हम दूसरी अक़वामों को साथ नहीं लेकर के चलेंगे तब तक यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि हमने उस इज्तिमाई जिम्मेदारी को एक फ़र्ज़ किफ़ाया समझ लिया कि जैसे कुछ लोग अदा करते हैं तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाए।